कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को मई के महीने में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल, चाहे जीडी, चाहे दिल्ली पुलिस एंड रेलवे, चाहे जिस भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर मजबूत है तो सही है। मतलब मई के महीने में जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के अंदर हम लोग उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए विगत टाइम को वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस कंपनी को नवीकरण ऊर्जा वित्तीय पोषण श्रेणी में एस्कॉज ईसीजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड जो कंपनी है उसको नवीकरण ऊर्जा वित्तीय पोषण श्रेणी एस्कॉज ईसीजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो उसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय नायर को एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन पुरुष श्रेणी की किताब निम्न में से किसने जीती है? क्वेश्चन को समझिए। दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन में पुरुष श्रेणी की किताब निम्न में से किसने जीती है? दिल्ली ने जीती है, गुजरात ने जीती है, राजस्थान ने जीती है, महाराष्ट्र ने जीती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने जीती है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, ऑफर ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है जिसे भौवैज्ञानिकों ने एक नए महासागर के विकसित होने की घोषणा की है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। तो आप सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका। अफ्रीका एक नए महासागर विकसित होने की घोषणा की है। तो अब सभी का अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर मतलब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, बांस से बनी चापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, वो है आसम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि आसम को अभी अभी मतलब जो टोपी बनी है उसे जीआई टैग दिया गया है। बांस से बनी चापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो वो है आसम। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अपने छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गया? भारोत्तोलक कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इसका हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। तो चलिए अब अपने सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर आप सभी को अगर पता हो तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अब्देल फतेह एल सीसी। इसका सी नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अब्देल फतेह सीसी इसका सी नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, जुड़ी सुमिनवा तुलका को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है कैंगो, वो है कैंगो। कैंगो को अभी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा,
सांझी क्रॉफ्ट किस स्थान से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो इसका इसका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ए नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इसका मथुरा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे शिक्षा और सामाजिक सेवा के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मीना चंद्रा। इसका ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीना चंद्रा को शिक्षा और सामाजिकता सेवा के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आप सभी का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सैफाली शरण। इसका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल की खिताब जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। इसका डी नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने अभी पुरुष एकल खिताब जीती है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, अडानी समूह के स्वामित्व में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, गुजरात में इसका वो स्थापित किया गया है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 14वें प्रश्न की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ईरा जो है एआई की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवी भी बनने लगी। पहले तो अब एआई की दुनिया बहुत ही बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवी बनने लगी है। अब एक तो पहले तो नौकरी खतरे में थी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवी भी बनने लगी है, रोबोट को भी प्यार करवाने लगे हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 15वें प्रश्न की ओर। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया है? तो भैया हार्दिक पांड्या नहीं होगा बाबू, हार्दिक सिंह होगा। तो उसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है, तो उसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 2025 में 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसको नियुक्त किया गया? सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब को इस बार महिला अध्यक्ष को उसको नियुक्त किया गया है। तो इसका अब बात करते हैं हम लोग अपने 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी का नंबर सी हो जाएगा पोखर में इस बार आयोजन किया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 में। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे पिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, जोश्री दास वर्मा। इसका नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जोश्री दास वर्मा नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने 19वें प्रश्न की ओर। भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2029 से 30 तक।
तो ये दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना है। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए। हमारे इस चैनल पे आप सभी को रोज़ 20 करंट अफेयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम इसका PDF और इसका नोट्स ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, एक एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।